शानी, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? ये पूछने की जरूरत बाकी रह गई है क्या कोई? अगर तुम मुझे वाकई अपनाना चाहते हो ना, तो उसे छोड़ दूंगा उसे। सोचा यही था कि उसकी मोहब्बत की कदर करते हुए कम से कम उसको साथ रहने का हक जरूर दूंगा, लेकिन अब जो उसने किया है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। उसे छोड़ने की हिमाकत मत करना शानी। मतलब ये कि उसे जो कुछ हासिल कर सकते हो कर लो। उसकी प्रॉपर्टी में शेयर अपने नाम करवा लो, ताकि उसको जिंदगी भर ये पछतावा रहे कि जो उसने मेरे साथ किया उसको उसकी सजा मिल रही है। क्या बोल रही हो तुम? मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो तो तुमसे मोहब्बत करती है ना, तुम्हारे नाम पे वो कुछ भी कर सकती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसने जिस तरह मुझे रुस्वा किया है, उसके बदले में तुम उसकी सारी प्लानिंग पे यकीन कर लो। उसको खुद से इतना करीब कर लो, तुम्हें खुद ही सब कुछ सौंप दे वो। बस कर दो सजीला, होश में आओ। क्या पागलपने की बात कर रही हो? होश में ही हूं मैं। नहीं हो तुम होश में। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसके करीब आके उससे कुछ भी हासिल करने की, समझी तुम? जिंदगी सुख से कट जाएगी शानी, हम सबकी। नहीं, एक काम करो, तुम रहने ही दो। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता दूं शानी, कि मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि मेरा बस चले ना कि शादी के बाद उसको जहर देके अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मुझे बहुत खौफ आ रहा है तुम्हारी बातों से। जब तुम कुछ नहीं करोगे तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना शानी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। फैसला कर लो शानी। देखो यार, मैंने सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें फारूक से लेके दे दी है। अब कुछ भी करके ना ट्रेस करो इसे। शानी, क्या बोल? देख यार खबर, इन लोगों ने सिर्फ तेरे बहनोई के साथ तो फ्रॉड नहीं किया ना, जाने कितने लोगों को लूटा होगा। और अब तो शायद मुल्क छोड़ के फरार भी होगा। सही कह रहे हो तुम, ऐसे ही करते हैं ये सब। शानी, ये वही लड़का जो मेरे घर पे आया था। लेकिन ये खावर भाई के पास क्या कर रहे हैं? ये जरूर वो खावर भाई को बहकारा होगा, ताकि ये नादिया अभी तक बात पहुंचे और मैं मजीद बदनाम हूँ। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। शानी, शान लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना हमें। कौन हो तुम? ये क्या हरकत है शानी? क्या बकवास कर रहे थे तुम? हिम्मत है तो मेरे सामने बोलो, मैं भी तो सुनूं। क्या बक रहे थे तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दोस्त है मेरा, छोड़ो। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस वक्त इसके साथ क्या कर रहे हो? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ खावर भाई। तुम बताओ, तुम किसके कहने पर मेरी मामू की फैमिली को हरास कर रहे हो? बोलो। मामू की फैमिली को या मामू की बेटी को? इस तरह गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त कोई भी इसे तुम्हारे साथ देखेगा तो उसका भी यही दिल चाहेगा कि हिरास करे। अच्छा थोड़ी समझेगा वो। छोड़ो इसे, जाओ कि तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा। ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं इसको तो मैं लेके जाऊंगा थाने। पुलिस के सामने अपनी जुबान खोलेगा कि किसके कहने पे सब कुछ कर रहा है। क्या मकसद है इसका? तुम तमाशा कर लो रोड पे खड़े होके। जवान लड़की तुम्हारे साथ है, जो इज्जत बच गई है ना, वो भी मिट्टी में मिलाओगे तुम। आप जानते हैं ना खबर भाई, का सब कुछ क्या हो रहा है? जानते हैं ना? रोड पे खड़े होके तमाशा नहीं करते, कहीं बैठ के बात कर लेते।
तुम जाओ, जाओ जाओ, शाबाश। बैठ के बात करते हैं ना। तो आइए ना, करें बात, आइए। क्या हुआ शानी? उस फ्रॉडी ने बता दिया ना कि खाबर भाई के पास उसको शानजे ने भेजा था? जवाब दो ना शानी। तुमने खाबर भाई को बताया कि वो झूठ बोल रहा था और तुम दोनों ने उसको छोड़ क्यों दिया? अब नहीं आएगा वो तुम्हारे पीछे, उसका काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया? काम कैसे खत्म हो गया? बल्कि ये बोलो कि सच्चाई सामने आ गई कि शानजे ने ही उसको भेजा था और अब वो मजीद कुछ नहीं करेगा। हाँ, अब मजीद कुछ नहीं करेगा वो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो शानी? कुछ नहीं। बस आइंदा तुम मामी को बताए बगैर इस तरह घर से मत निकलना, ठीक है? ठीक है, अब तुम जाओ। नहीं, तुम्हें पहले अंदर तक छोड़ दूं फिर चला जाऊंगा। अगर अम्मी जाग रही हुई ना तो बहुत सख्त बातें सुनने को मिलेंगी। सुन लूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम सुनो, क्योंकि तुम शानजे को मेरे सामने इतना डिफेंड करते हो। अगर उनके सामने किया तो मैं उनकी नजरों में अपने लिए तंज देख नहीं पाऊंगी। खुदा हाफिज। अंदर नहीं आया वो, बाहर से ही चला गया। कौन? मैं सोई नहीं थी सजीला, उस वक्त से जाग रही हूँ जब बाहर का दरवाजा बंद हुआ था। मम्मी, मेरा शानी से मिलना जरूरी था। अगर मैं आज उसको ना रोकती तो वो लड़की बिला वजह मुझे सबके सामने बदनाम करती फिरती। और तुम यूं अंधेरे में घर से बाहर निकलोगी, शानी के साथ घूमो फिरोगी तो बड़ी नेक नामी कमाओगी। शुक्र है आपको ये तो यकीन है कि मैं शानी से मिली थी, किसी और से नहीं। क्या फर्क पड़ता है? शानी का साथ कौन सा तुम्हारे लिए बाइस इज्जत बन रहा है? वो फ्रॉडिया मिला था मैं आज। शानी ने तो खूब सुनाई उससे। क्या? कैसे? कहाँ मिला वो तुम्हें? इत्तेफाक से अम्मी, खावर भाई के साथ खड़ा था। खावर? वो नादिया का शौहर? उसके साथ क्या कर रहा था वो? क्या कर रहा होगा? उनके कान ही भर रहा होगा। शानी ने उसका गिरेबान नहीं पकड़ा? पकड़ा था। मैं दूर से खड़ी देख रही थी, लेकिन खावर भाई ने रोक दिया कि रोड पे तमाशा हो रहा है। उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था शानी को। एक एक सच उगलवाता उससे, बल्कि अपनी बीवी और माँ के सामने सच उगलवाना चाहिए था। वो के सामने एक दिन अम्मी सच खुद आ जाएगा। आखिर कब तक इस शान से अपनी डिटाई का मुजाहरा करती रहेगी? हाँ, बस बेफिक्र होके सो जाए अम्मी। जिस दिन पप्पू के सामने सच्चाई आई ना, उस दिन उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि जिस बहू के वो गीत गाती फिरती है वो औरत कितनी मक्कार है।
इस तरह गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त कोई भी इसे तुम्हारे साथ देखेगा तो उसका भी यही दिल चाहेगा कि हिरैस करे। अच्छा थोड़ी समझेगा वो। तुम तमाशा कर लो रोड पे खड़े होके। जवान लड़की तुम्हारे साथ है, जो इज्जत बच गई है ना वो भी मिट्टी में मिलाओगे तुम। आप सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही बेटा। शानी सो गया? बाहर गए। शानज़े बेटा एक बात बतानी है तुम्हें। कहिए आंटी। तुमने अच्छा नहीं किया शानी को इजाजत देके सजीला से शादी करने। अब तो दे दे। सजीला इस काबिल नहीं है कि वो शानी की दुल्हन बने। इसका फैसला तो अब शानी ही करेंगे। दरअसल जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे पता चला है कि सजीला का किसी और लड़के से भी ताल्लुक है। वो तो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आंटी आप ये बात शानी से मत कीजिएगा प्लीज। मैंने तो बता दिया बेटा, लेकिन उसकी आंखों पे जो सजीला के इश्क की पट्टी चढ़ी है उसे हकीकत देखने नहीं दे रही। शानी को यकीन है कि सजीला के किरदार में कोई दाग नहीं। तुमसे कोई बात की उसने? उन्हें लगता है कि सारी साजिश है सजीला के खिलाफ। कौन करेगा साजिश? मैं। शानी को तो यही लगता है। पागल हो गया है ये लड़का। तुम जरा देखो कहाँ है वो, फोन में लाओ, मेरी बात कराओ उससे। बेटा मिलाओ। जी। हेलो। हेलो, सब खैरियत? इसका मतलब है कि इत्तला मिल गई तुम्हें? किस बारे में? शानज़े कैन यू स्टॉप इट प्लीज? आंटी को बात करनी है आपसे। मैं घर पहुंच रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लो, आगे करता हूँ मैं बात। वो घर आ रहे हैं। अच्छा रात हो गई, आप क्यों जाग रही हैं? तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? आपकी शानज़े ने बताया नहीं? आप शानज़े ने मुझे बता दिया होता तो मैं तुमसे ना पूछती। अम्मी, शानज़े जो सजीला के खिलाफ करती फिर रही है ना, आपको एहसास नहीं है कि वो कितना शर्मनाक है? शानज़े कुछ नहीं कर रही सजीला के साथ। वही कर रही है अम्मी साहब। काश आपने उसकी जबान उस वक्त बंद की होती जब उसने पहली दफा सजीला के खिलाफ जबान खोली थी। उसने आज तक मुझसे सजीला के खिलाफ कोई बात नहीं की। अच्छा, तो फिर आपको किसने बताया कि सजीला किसी लड़के के साथ? अम्मी, खुदा का वास्ता सच को सच कहा करें। जबान संभाल कर बात करो शानी।
मुझसे जो कुछ कहा वो शानजे ने नहीं कहा सजीला के बारे में। खावर ने देखा था खुद उसे किसी लड़के के साथ, मुझे नादिया ने बताया है। एक तो ये खावर भाई कितने घटिया इंसान है, आपको अंदाजा नहीं है अम्मी। जिस लड़के के साथ मिलकर सजीला के खिलाफ सारी कहानियां गढ़ रहा है ना, वो इनका अपना दोस्त है। तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि सारे मामले में खावर भाई बराबर के हिस्सेदार हैं। शर्म नहीं आ रही तुम्हें बहनोई के बारे में इस तरह बात करते हुए? सजीला की वजह से तुम्हें हर कोई अपना दुश्मन लगता है। अभी वक्त बहुत ज्यादा हो गया अम्मी, नहीं तो मैं अभी जाके उनसे पूछता कि सब कुछ करते हुए उनको शर्म नहीं आई। ऐसा कुछ मत करना कि नादिया को खावर के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। इतनी बड़ी बात पे मैं चुप तो नहीं बैठूंगा अम्मी। ये शानी अपना मुंह बंद नहीं रखेगा। उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मसला हो जाएगा। ऐसे मानेगा नहीं। क्या हो गया खावर? इस तरह परेशान होने से अब क्या होगा? हाँ, तुम सो जाओ। आप फिक्र नहीं करें, फारूक भाई का नुकसान पूरा हो जाएगा। तुम सो जाओ ना, मैं भी सो जाऊंगा। अभी सो जाओ। आपको कोई और परेशानी हो तो प्लीज शेयर कर लें। अरे नहीं है कोई परेशानी, ठीक हूं मैं। अब क्या रात के इस वक्त कह के लगा के दिखाऊं? सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा जब नींद आएगी तो। तुमने बताया था पप्पू को उस लड़के के बारे में। पागल हो गई हो क्या? मैं इस तरह की बात क्यों करूंगा? तो फिर अब मान लो कि शानजे के सिवा ये कोई हरकत नहीं कर सकता। इतने भी अजनबी ना बने कि बात ना कर सकूं। मैं जो अजनबी बन गया हूं ना, इसकी भी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। दुख के साथ साथ बहुत हैरत भी होती है। हर बात का इल्जाम इतनी आसानी से मुझे दे देते हो। तुम भी तो कितनी आसानी से वो सब कुछ कर रही हो जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ये सब नहीं कर रही? तो पहले दिन से ये सब कुछ कर रही हो। पहले मुझे हासिल करने के लिए तुमने मेरी माँ, मेरी बहन, यहां तक कि मेरे भाई को अपना गिरविदा बनाया। और अब सजीला को मुझसे दूर करने के लिए तुमने मेरे बहनोई का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हद है। स्टॉप इट शानी। आपके बहनोई से मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? वो तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है। बड़ी तकलीफ होती है तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के उसको। और इसमें तंज वाली कौन सी बात है? ओ हाँ, भूल ही गया। आज तुम्हारे इस हमदर्द को मैंने उस लड़के के साथ देखा जो सजीला को ब्लैकमेल कर रहा था। What?
खावर भाई का उस लड़के से क्या ताल्लुक है? दोस्त है वो खावर भाई का। और पता है क्या, खावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि पकड़े जाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए अपने दोस्त का इस्तेमाल कर लिया। मेरी मदद? कितनी बार आपसे कहूं कि मुझे मत लाएं इस मामले में। हाँ, अब तो तुम ये कहोगी कि तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक भी नहीं है ना? मैं इनकार भी कर दूं फिर भी जो बात आपके जहन में बैठ गई है उसे नहीं निकाल सकती। एक और बात, आपको हासिल करने के लिए ना ही मैंने किसी का इस्तेमाल किया और ना किसी को यूज। आपसे मोहब्बत की है मैंने, सच्ची और खरी मोहब्बत। वैसी मोहब्बत जैसे आप सजीला से करते हैं। तो मानती हो ना कि मैं सजीला से सच्ची और खरी मोहब्बत करता हूं? तो एक बात भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो शान से, मुझे सजीला से दूर करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ओके? प्लीज। प्यार के काबिल कर दिया ऐ यार, तूने ये क्या किया। हाँ, प्यार के काबिल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बड़ी हैरत की बात है, आज तुमने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नादिया, जरा बाहर देखो कि सूरज मगरिब से तो नहीं निकल आया। उस मसरूफियत बहुत होती है आंटी, इसलिए वक्त ही नहीं मिलता आने का। हाँ, ये तो तुम सच कह रहे हो। वैसे तुम्हारी मसरूफियत के किस्से तो हम भी सुनते आ रहे हैं। देखो शानी, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। मेरा मशवरा मानो, किसी की जिंदगी खराब मत करो। इन बातों में कुछ नहीं रखा। मेरे ख्याल है मुझे चलना चाहिए, बस खावर भाई से मिलना था, वो घर पे नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगा। अरे खावर नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन का घर है, आराम से बैठो, इससे बातें करो, और चाय पिए बगैर तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। नादिया, अपने भाई को बिठाओ, चाय मैं खुद बना के आती हूँ। बैठो बैठो। जी। थोड़ी फोन कर रहा था उनको, का नंबर भी बंद आ रहा था। हाँ, ऑन कर लेंगे थोड़ी देर में। नादिया, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर तो बैठो शानी, इतने अरसे बाद आए हो। खैरियत है ना वैसे? नहीं है खैरियत। खावर भाई ने अच्छा नहीं किया। क्या ऐसा क्या कर दिया खावर ने? खावर भाई सजीला को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं नादिया। क्या शानी, वो ऐसा क्यों करेंगे? ये बात तुम खावर भाई से खुद पूछो जाके। मेरा दिमाग खराब है क्या? और वैसे भी उन्होंने मुझे बताया था कि सजीला को किसी लड़के के साथ देखा है उन्होंने। और वो लड़का खावर भाई का दोस्त है। क्या? हाँ, ये बात तो नहीं बताई होगी ना उन्होंने तुम्हें। शानी, अगर वो खावर का दोस्त होता तो वो जरूर बताते मुझे। कैसे बताते? उन्होंने खुद ही तो सजीला के पीछे लगाया उस लड़के को। शानी, तुम खामखा में बदगुमान हो रहे हो खावर के बारे में। तो मेरी बदगुमानी दूर करने से बेहतर है कि अपनी खुशगुमानी दूर करो नादिया। अगर वो सजीला को बदनाम करने की कोशिश ना कर रहे होते ना, तो वो तुम्हें यह बताते कि वो लड़का उनका दोस्त है। क्यों नहीं बताया उन्होंने? नहीं, तुम नहीं मानती।
अल्लाह हाफिज। शानी, शानी रुको, मेरी बात तो सुनो शानी। अम्मी, मैं तो शुक्र करती हूँ कि खावर घर पे नहीं थे। अगर वो घर पे होते और शानी इस तरह की बात करता तो फिर खावर लिहाज नहीं करते उसका। ये सारी आग सजीला की लगाई हुई है। वो चाहती है कि शानजे को हटाकर खुद उसकी जगह ले ले। लेकिन अम्मी, शानी को शर्म नहीं आई इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? एक तो इतने दिन बाद अपनी बहन के घर पे आया है और इतना फजूल बहतान लगा के चला गया। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के को समझा समझा के, उसमें कोई असर ही नहीं हो रहा। आप कब आए? इतनी बार आपसे कहा है कि जब भी आना हो बता दिया करें, ड्राइवर भेज दिया करूंगी। नहीं, बस मैं आ गई थी, सब्र नहीं हो रहा था मुझसे। अच्छा, तुम अब फिक्र मत करो, शानी कुछ नहीं कहेगा खावर से। क्या हुआ आंटी? अरे बेटा, वही सजीला वाला मामला। शानी समझ रहा है कि खावर ने किसी को सजीला के पीछे लगा दिया है। गलत फहमी है, दूर हो जाएगी। आपको मालूम है कि शानी खावर पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि खावर आपकी बहुत फिक्र करते हैं। जी, बताया है मुझे। मैंने तो एक दिन कह दिया था कि अगर खावर फिक्र करते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? अब हर कोई शानी की तरह बेहिस तो नहीं होता ना। आप लोग मेरी वजह से मत उलझें प्लीज। क्यों बेटा, तुम शानी के लिए गैर अहम हो सकती हो, हमारे लिए नहीं। तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, तुम्हारे लिए फिक्र करना, हमदर्दी करना हमारा फर्ज बनता है। आंटी, आपकी हमदर्दी और फिक्र मुझे शानी से दूर कर रही है। मैं तो खुद आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी कि सजीला को ले आएं। शानी की ख्वाहिश पूरी कर दें। उन्हें उनकी मर्जी से जी लेने दें। अम्मी, कितना कर्ब था ना इसके लहजे में। बेटा, ये कर्ब मोहब्बत में खाली हाथ रह जाने की वजह से है। बस अल्लाह से दुआ करो कि शानी के दिल से सजीला का ख्याल निकल जाए। अम्मी, मैं आती हूँ। पहले मैंने सोचा कि घर आके बात करूं आराम से, फिर सोचा नहीं, बाहर की बातें बाहर ही अच्छी लगती। मैं आपके घर से ही आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब बात घर वालों की हो तो इंसान बाहर करता अच्छा नहीं लगता। घर वाले मतलब? अच्छा 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 अच्छा, अब कज़न होती है ना तुम्हारी, तो हाँ, लोग कज़न को भी घर वालों में शुमार करते हैं। सही सही से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर वाले बाहर वालों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत कर जाते हैं। तुम्हें इसी बात की तकलीफ है ना कि सजीला को मेरे दोस्त ने हिरास किया? दोस्त ही ने नहीं, आपने भी। आप भी बराबर के शरीक थे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सजीला के बारे में आपने अम्मी और आपी को किस तरह वर्गलाया है।
मैं मानता हूँ मेरी गलती है, सॉरी, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। अच्छा, तो जरा बताइए तो सही है, क्या मकसद था आपका? अच्छा, पहली बात तो ये कि बदतमीजी नहीं करनी। तुम्हारा बहनोई हूं मैं, और देखने में बड़ा भी लगता हूं तुमसे। अगर बड़े लगते हैं तो बड़ा बन के दिखाया आपने। रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम जितना मेरे ऊपर फर्ज है, आप पे भी बराबर का फर्ज है खावर भाई। मैंने रिश्तों का एहतराम किया है शानी। जी हाँ, शानजे को अपनी छोटी बहन मानते हैं ना, आप ही ने बताया था मुझे। और तुम्हें शर्म नहीं आती उसके होते हुए सजीला के बारे में सोचते हो? ये मेरी जिंदगी है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में नहीं। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर है। तो समझ के बोलो शानी, बहुत नाजुक रिश्ता है हमारा, ऐसे करके टूट जाएगा। अच्छा, तो गोया धमकी देने आए आप मुझे? यही समझ लो। और एक बात और, जो कुछ भी तुमने रात को देखा है ना, उसके बारे में कभी मुंह ना खोलना। क्यों, डर लग रहा है आपको? डर रहे हैं कि आपकी असलियत के बारे में घर वाले जान ना लें? तो आपकी तलाक के लिए अर्ज है खावर भाई कि मैंने अम्मी और आप ही को आपके बारे में सब बता दिया है कि आप किस तरह ये खेल बुन रहे थे। मुझे तो लगता है कि शानजे के कहने पर आप ही ने सारी साजिश बुनी है, वरना वो इतनी गिरी हुई सोच नहीं रखती थी। खाम खा के तुक्के मत मारो, शानजे को इस सारे मामले के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। अभी भी आपको शानजे से ही हमदर्दी है, मत भूलिए कि मेरा भी आपसे कुछ रिश्ता है। तुम किसी के क्या लगोगे शानी, तुम तो जिसका खाया उसी को दगा देने की ठान ली तुमने। ज़बान संभाल के बात करें खावर भाई। एक बात कान खोल के सुन लो शानी, अगर सजीला के बारे में तुमने अपने इरादे ना बदले तो मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्या करेंगे आप? रक्षा करूंगा और उसमें तुम्हारी बहन को बिठा के हमेशा के लिए तुम्हारे घर भेज दूंगा, ताकि रोजाना देख के तुम्हें एहसास हो कि तुमने कितना गलत किया है। खुदा हाफिज। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी कि आप सजीला के हक में सोचें। मैं सजीला के हक में नहीं सोच रही, मैं तो शानी के हक में सोच रही हूँ। शानजे, आप खाली हाथ रह जाएंगी। अभी तो खाली हाथ हूँ। नहीं, अभी आप खाली हाथ नहीं हैं। अभी शानी आपके साथ है। अगर सजीला उसकी जिंदगी में आ गई ना, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी शानी से मोहब्बत ने मुझे यही सिखाया कि जो पास और साथ ना हो, ऐसी मोहब्बत बहुत कर्बनाक होती है। फिर आप डट जाएं और प्लीज शानी को कहीं ना जाने दें। जिस
जिससे मोहब्बत हो उसके सामने डटा नहीं जाता, उसे तो हर इख्तियार दे दिया जाता है। शानी को ये इख्तियार दे के आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं शान से। कोई बात नहीं, शानी की तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे हैरत होती है आप पे। वो वक्त भी था जब शानी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए आप बेताब थीं, बेचैन थीं, और अब उसे अपने आप से दूर करने के लिए इतनी बेचैन है। हैरत है शान से। एक बात बताएं, सजीला को जो लड़का हैरास कर रहा है, क्या वो वाकई खावर भाई ने भेजा था? मुझे इस बारे में कुछ खास नहीं पता। मुझे आज सुबह खुद शानी से इस बारे में पता चला है। अगर खावर भाई ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। मैं मानती हूँ कि खावर आपका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन सजीला के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। शानी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप आंटी से कहें कि वो सजीला के लिए मान जाए। शानी मुझसे इतने दूर हो चुके हैं कि सजीला के आने से भी हमारे ताल्लुक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार तू